हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉर्सेट एम्स। जी हाँ दोस्तों, अपना टारगेट क्या चल रहा है? राजस्थान सीएचओ। और राजस्थान सीएचओ के लिए क्या बना रहा हूँ, स्पेशल वीडियो स्मार्ट स्टडी वाला। तो एक बार ये वीडियो ज़रूर देखना, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, ताकि नई वीडियो बनाओ जैसे ही आपको क्या चल जाए, पता चल जाए। तो नेक्स्ट अपनी बात करूँ कि आज का क्या मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आऊँ, तो जी हाँ दोस्तों, अपना आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है हेल्थ डेवलपमेंट प्रोग्राम पार्ट फर्स्ट। जी हाँ, ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड भी लेके आऊँगा, आप याद दिला देना। और इसके अंदर जितने भी इंडिया और राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर जितने भी नए प्रोग्राम लॉन्च हुए थे, कब से लेके वो हुए थे, जब फ्रॉम 2014 से लेके 2020 तक जितने भी प्रोग्राम हैं उनके बारे में पूरा डिस्कस करूंगा। कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, कौन सा प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, मैं पूरा बताऊंगा। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। और आज तारीख कितनी है? आज तारीख है दोस्त 25 सितंबर, और अपना एग्ज़ाम कब है? 11 अक्टूबर। तो ये डेट माइंड के अंदर याद रखना, अपना टारगेट याद रखना। खाना पीना छोड़ दो, परंतु लक्ष्य ये होना चाहिए, मुझे लगना है तो सीएचओ लगना है। ठीक है, सब कुछ छोड़ दो, मोबाइल, व्हाट्सअप, फेसबुक सब छोड़ दो। पर मोबाइल के अंदर मेरा वीडियो भी ज़रूर देख लेना। ऐसा नहीं कि मैं बोल दूँ मोबाइल छोड़ दो और आप कुछ नहीं न चलाओ, तो आपको पता कैसे चलेगा कि स्मार्ट स्टडी वाला मैं वीडियो बनाया हूँ। ठीक है, तो आपका टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं करूँगा, लेके चलता हूँ डायरेक्ट किस पे, जो हेल्थ प्रोग्राम है इंपॉर्टेंट। ठीक है, नए राजस्थान गवर्नमेंट और भारत सरकार द्वारा जितने भी लागू हुए, जितने भी इंडियन गवर्नमेंट के अंदर जो भी प्रोग्राम लागू हुए हैं वो राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर भी लागू हुए हैं, ये बात याद रखना। तो राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर किसका एग्ज़ाम है? सीएचओ का। तो आ सकता है, आप याद रखना कि कौन सा प्रोग्राम, हेल्थ प्रोग्राम जो रिसेंटली 2014 से लेकर 2020 का पार्ट फर्स्ट है। सेकंड याद दिला देना, जल्द दिला दूंगा कल तक। ठीक है, और बात करूँ कि अपना प्रोग्राम, ठीक है, तो पहला प्रोग्राम क्या है मेरे दोस्त? तो पहला प्रोग्राम है प्रधानमंत्री किसान मन धन योजना। जी हाँ, पहला कार्यक्रम क्या है? प्रधानमंत्री किसान मन धन योजना। और आपसे पूछ ले कि ये कब लागू हुई, तो आपको याद रखना ये इफेक्ट फ्रॉम 9 अगस्त 2019 से लागू हुई था। कौन? प्रधानमंत्री किसान मन धन योजना। तो भाई साहब आपको याद रखना इसकी डेट। और ये एग्ज़ाम में पूछेंगे किसी में, राजस्थान सीएचओ में, क्योंकि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितनी भी स्कीम लागू होती है वो राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर भी लागू होगी। ऐसा नहीं है कि राजस्थान किस में आएगा, इंडिया से बाहर आएगा। राजस्थान भी इंडिया का है, पार्ट है, और जितने भी प्रोग्राम भारत में लागू होंगे वो राजस्थान के अंदर भी लागू होगा, चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे बीजेपी की हो, कोई चाहे कांग्रेस की हो। तो याद रखना इसके अंदर क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा। और इसके अंदर बात बताऊं क्या कि ऑब्जेक्टिव एंड फीचर क्या है किसके? प्रधानमंत्री किसान मन धन योजना के। तो आपको याद रखना भाई साहब कि इसका है फार्मर बिटवीन 18 से 40 साल का जितने भी फार्मर है, किसान है, उनको क्या एज विल बी गेट आरएस कितने? 3,000 रुपये मंथली पेंशन आफ्टर अटेंडिंग द एज ऑफ 60 साल, है ना। जितने भी किसान है 18 से 40 साल के है ना, विल बी गेट द कितने? 3,000 रुपये मंथली पेंशन आफ्टर द अटेंडिंग द एज 60 ईयर। ठीक है, लेके चलता हूँ नेक्स्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम अपना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। हाँ जी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रोग्राम है। ये कब लागू हुआ था? तो आपको याद रखना भाई साहब, ये लागू हुआ था 24 फरवरी 2019। जी हाँ, कब लागू हुआ था? 24 फरवरी 2019। याद रखना, इसकी डेट ही पूछा जाएगा मोस्टली कि ये प्रोग्राम कब लागू हुआ। तो आपको याद रखना प्रधानमंत्री किसान समाधान निधि योजना कब लागू हुई, तो आपको याद रखना भाई साहब ये लागू हुआ था 24 फरवरी 2019। जी हाँ, और इसकी ऑब्जेक्टिव एंड फीचर की बात करूँ तो ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर विल बी गेट अप टू, है ना, 6,000 रुपये पर ईयर एज ए मिनिमम इनकम सपोर्ट के रूप में दिया जाएगा। नेक्स्ट अपना प्रोग्राम है कि आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी पर आयुष्मान भारत योजना, इसी योजना के तहत ही आप क्या बन रहे हो? आज राजस्थान के अंदर सीएचओ बन रहे हो, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन रहे हो। तो याद रखना सीएचओ का एग्ज़ाम हो और सीएचओ किस
योजना के तहत लागू हुआ था भारत के अंदर? किस योजना के तहत लागू हुआ था राजस्थान के अंदर? अगर यही क्वेश्चन नहीं आएगा तो सीएचओ बनने का क्या मकसद है, सीएचओ का एग्ज़ाम कराने का क्या मतलब है, अपना पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बनेगा किसमें? राजस्थान सीएचओ में। बहुत से पहली बार सीएचओ में आ चुका है, एमपी यूपी। ठीक है, तो आपको याद रखना आयुष्मान भारत योजना लागू हुई थी 23 सितंबर 2018। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 23 सितंबर 2018 के अंदर लागू हुई थी। किसने लागू की थी? पीएम नरेंद्र मोदी ने लागू की थी। और इसका एम पूछे तो आपको है याद रखना, इसका एम है एम टू द हेल्प द इकोनॉमिकल एंड वेन्यूरेबल इंडियन हु आर द नीड ऑफ द हेल्थ केयर फैसिलिटी। जिसकी हेल्थ केयर, जो पुअर पर्सन है उसको नीड है किसकी? हेल्थ केयर की, उसको प्रदान करने के लिए आपको बनाया गया क्या? सीएचओ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। हिंदी में बोले तो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी। जी हाँ, लेके चलता हूँ नेक्स्ट अपना प्रोग्राम है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। जी हाँ, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बनेगा राजस्थान सीएचओ में के अंदर, क्योंकि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी प्रोग्राम है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी लागू होते हैं। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना आपको बता देता हूँ, जो अपनी माता बहनें घर में गैस, जो रसोई में काम करती है, किससे? गैस से खाना बनाती है। जो पूर फैमिली से हैं, जो क्या नहीं खरीद सकते, इंडियन है, और उसकी भारत गैस की क्या नहीं खरीद सकते? गैस की टंकी नहीं खरीद सकते। उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया है कि लो बहन जी, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या दूंगा? गैस चूल्हा दूंगा, ताकि आपको खाना नहीं बनाने पड़ेगा। किस पे? चूल्हे पे। ठीक है, और चूल्हे पे खाना बनता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान क्या है? इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का। क्या ध्यान से? सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का। तो उसी को कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लागू की थी प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। और प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना कब लागू की थी? तो आपको याद रखना भाई साहब, ये लागू की थी 1 मई 2016। जी हाँ, कब लागू की थी? 1 मई 2016। याद रखना, जब भी मैं कोई भी टॉपिक बताऊं, बुक और पेन साथ में लेके बैठा करो। क्या? बुक और पेन, ताकि जो भी मैं ये सन वगैरह बताऊं याद नहीं रहता तो उसको एक बार नोट कर लिया करो मेरे दोस्त। ठीक है, तो लेके चलता हूँ नेक्स्ट कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना 1 मई 2016 की लागू हुई थी। और इसका बेनिफिशियल कौन है? तो आपको याद रखना, ये टू प्रोवाइड इन द एलपीजी कनेक्शन 5 करोड़ बीपीएल फैमिली। जी हाँ, 5 करोड़ बीपीएल फैमिली को क्या प्रदान किया इसने? एलपीजी गैस लागू किया। किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। और आपसे पूछ ले कब लागू की थी, तो आपको याद रखना ये लागू की थी 1 मई 2016। जी हाँ, क्वेश्चन बनेगा राजस्थान सीएचओ में, याद रखना मेरे दोस्त। ठीक है, लेके चलता हूँ नेक्स्ट अपना बात करूँ सेतु भारतम प्रोजेक्ट। ये कब लागू हुआ था? आपको याद रखना, ये प्रोजेक्ट लागू हुआ था 4 अप्रैल 2016। कब लागू हुआ था? 4 अप्रैल 2016। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेक द नेशनल हाईवे फ्री ऑफ रेलवे क्रॉसिंग बाई 2019। इसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम रखा कि जितने भी नेशनल हाईवे है ना, जिसके अंदर क्या चल रही है, नीचे क्या चल रही है, क्रॉस क्या कर रही है? रेल की ट्रेन क्रॉस कर रही है, तो उसको करेक्ट करने के लिए एक पुल का निर्माण किया गया। उस पुल को निर्माण करने की योजना को क्या किया? सेतु ने पुल जो राम ने बनाया था वो बता सेतु भारत प्रोजेक्ट। और कब लागू किया था? तो याद रखना, ये लागू किया था 4 अप्रैल 2016। और इसका एम रखा था जितने भी नेशनल हाईवे है उसको फ्री ऑफ रेलवे क्रॉसिंग बाय 2019 तक सबको कंप्लीट करना। याद रखना मेरे दोस्त, बनेगा किसमें? राजस्थान सीएचओ में। लेके चलता हूँ नेक्स्ट अपना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये राजस्थान गवर्नमेंट में बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रही है। जो किसान हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, मुझे पता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कितना बेनिफिट दे रही है किसानों को, और कितनी अच्छी स्कीम है और कितनी लागू है काम में राजस्थान में। तो ये क्वेश्चन बनेगा मेरे दोस्त किसमें? राजस्थान सीएचओ में, कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लागू की थी? तो आपको याद रखना, ये की थी 18 फरवरी 2016। कब लागू की थी? 18 फरवरी 2016। याद रखना मेरे दोस्त, क्वेश्चन बनेगा। और इसका ऑब्जेक्टिव पूछे तो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। जी हाँ, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम इन इज द फोर्स सिंस खरीफ फसल 2016। हाँ, क्या है, जितने भी अपनी खरीफ की फसल होती है ना, उसके अंदर क्या बनता है? बीमा बनता है ना, 5,000 रुपये का कटता है ना, 5,000 रुपये का साल का पैसा कटता है, हमारे भी कटता है। और अगर हमारी फसल नहीं हो तो राजस्थान गवर्नमेंट हमें, या सेंटर सरकार की जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हमें पैसे देती है, 3 या 4 लाख रुपए पर ईयर देती है। ठीक है, तो याद रखना
ये बहुत अच्छी स्कीम है राजस्थान के लिए। क्वेश्चन बन सकता है कौन सा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लागू की थी, तो आपको याद रखना 18 फरवरी 2016, और इसका बेनिफिट तो मैंने बता ही दिया। लेके चलता हूँ नेक्स्ट की बात करूँ तो श्याम प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन है ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन लिखना था या urban, पता नहीं टाइपिंग वाले ने क्या कर दिया, ठीक है, मिशन। तो आपको याद रखना इसका लॉन्च डेट याद रखना था 21 फरवरी 2016। कब? 21 फरवरी 2016। और इसका बेनिफिट कौन होगा, क्या ऑब्जेक्टिव, तो आपको याद रखना इसका ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप स्मार्ट विलेज, है ना, टू डेवलपमेंट स्मार्ट विलेज ऑन द लाइन ऑफ स्मार्ट सिटी, और 3000 रूरबन क्लस्टर डेवलपमेंट इन 3 ईयर। तो याद रखना इसकी ओनली फॉर, आपको डेट याद रखना कब लॉन्च हुआ था, आपको याद रखना ये हुआ था 21 फरवरी 2016। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने हाईलाइट करके रखा है कि मिशन इंद्रधनुष। जी हाँ, मिशन इंद्रधनुष। मेरे दोस्त जिसने किसी ने एग्ज़ाम दिया हो किसका, नवोदय का, और जिसने किसी का एग्ज़ाम दिया हो किसका, ESIC का, तो इसके अंदर क्वेश्चन आया था कि मिशन इंद्रधनुष किससे रिलेटेड, तो आपको याद रखना मिशन इंद्रधनुष रिलेटेड है इम्यूनाइजेशन से। किससे रिलेटेड है? इम्यूनाइजेशन से। क्वेश्चन बनेगा किसमें? राजस्थान CHO में। लेके चलता हूँ ये प्रोग्राम कब लागू हुआ था मिशन इंद्रधनुष, तो आपको याद रखना ये लागू हुआ था 25 दिसंबर 2015। कब? 25 दिसंबर 2015। और इसके अंदर क्या गोल रखा गया था, इसके अंदर गोल दिया गया था कि टू अचीव फुली इम्यूनाइजेशन कवर फॉर एल चिल्ड्रन बाई 2020 तक। जितने भी बच्चे हैं उनको सभी को क्या कर दो भाई साहब, इम्यूनाइजेशन कर दो, सबको टिक्के लगा दो, ताकि क्या ना हो, कोई भी कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल जो भी कोई भी डिजीज़ ना हो, ठीक है। और इसके अंदर नेक्स्ट बात करूँ तो नेक्स्ट बात है कि इसके अंदर कवर बाई 7 लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़। जी हाँ, इसके अंदर कितनी 7 लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ को कवर किया गया है। तो याद रखना आपसे ये क्वेश्चन बनेगा कि मिशन इंद्रधनुष के अंदर कितने इंजेक्शन है, तो आपको याद रखना इसके अंदर इंजेक्शन है 7, ठीक है। और 7 इंजेक्शन कौन कौन से, तो आपको याद रखना क्या है, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, टिटनस, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स और हेपेटाइटिस बी। क्या है? हेपेटाइटिस बी। जी हाँ, तो आपको एक बार ज़रूर इसको याद रख लेना है, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन बनेगा 100% बनेगा, तभी तो मैंने क्या रख रखा है, हाईलाइटर कर रखा है। लेके चलता हूँ नेक्स्ट अपना है प्रोग्राम है कि उज्ज्वल डिस्कम इंश्योरेंस योजना, है ना, उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। तो ये कब लागू हुई थी, तो आपको याद रखना ये लागू हुई थी 5 नवंबर 2015। और इसके अंदर बेनिफिटरी क्या है, ऑब्जेक्टिव, तो इसका याद रखना ये ऑब्जेक्टिव है एनर्जी efficiency and conversion, reduce the cost of the generation of power और डेवलपमेंट ऑफ द renewable energy, ठीक है। लेके चलता हूँ नेक्स्ट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेके चलता हूँ नेक्स्ट है अपना स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया। जी हाँ, स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया बहुत ज़्यादा मशहूर प्रोग्राम है ये, स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप प्रोग्राम ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये कब लॉन्च हुआ, तो आपको याद रखना ये लॉन्च हुआ था 15 अगस्त 2015 को। और इसका क्या बेनिफिट है, क्या ऑब्जेक्टिव, तो आपको याद रखना इसके ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट द बैंक फाइनेंसिंग एंड बिजनेस इन द स्टार्टअप, और टू प्रमोट इन द इंटरप्रेन्योरशिप एंड जॉब क्रिएशन, ठीक है। लेके चलता हूँ नेक्स्ट अपना प्रोग्राम है नई मंजिल स्कीम, है ना। नई जो हिंदी वाले प्रोग्राम होते हैं ना, जो थोड़ा सा उसको पढ़ने के अंदर थोड़ी सी डिफिकल्टी होता है, क्योंकि अंदर ये इंग्लिश के अंदर कोई भी सेंटेंस नहीं होता, ये हिंदी को कन्वर्ट करके इंग्लिश में लिखा होता है। जैसे नई योजना, अगर आप इंग्लिश में होता तो न्यू लिख देते तो मैं डायरेक्ट पढ़ लेता, तो ऐसी कई बार आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं। तो नई मंजिल स्कीम क्या लॉन्च हुई थी, तो आपको याद रखना ये हुई थी 8 अगस्त 2015 को, 8 अगस्त 2015 को। और इसका नई मंजिल स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आपको याद रखना टू एड्रेस एजुकेशन एंड लाइवहुड नीड ऑफ द माइनॉरिटीज़, ठीक है। और नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आपको याद रखने का ऑब्जेक्टिव है फोकस ऑन द स्किल डेवलपमेंट इन द 17 से 35 एज ग्रुप के जितने भी पीपल हैं। लेके चलता हूँ नेक्स्ट प्रोग्राम अपना है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो आपको याद रखना भाई साहब ये योजना कब लागू हुई थी, तो आपको याद रखना ये योजना लागू हुई थी 25 जुलाई 2015। जी हाँ, कब लागू हुई थी, तो आपको याद रखना
क्या, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो ये लागू हुई थी 25 जुलाई 2015 और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है तो आपको याद रखना, इसका ऑब्जेक्टिव है सब सब समेत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, ठीक है, टू अचीव द 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किससे रिलेटेड है तो आपको याद रखना ये रिलेटेड है जो इलेक्ट्रिक है, लाइट से संबंधी है, काम है ग्रामीण में। और कब लागू हुई तो आपको याद रखना ये लागू हुई थी 25 जुलाई 2015 को। लेके चलता हूँ नेक्स्ट अपना प्रोग्राम है क्या, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये कब लागू हुई थी तो आपको याद रखना ये लागू हुई थी 2 जुलाई 2015 को। और इसका ऑब्जेक्टिव पूछूं तो टू अटेंड वाटर इफिशियंसी बाई 2020 तक है और विल बी अचीव थ्रू द कन्वर्जिंग एग्जैक्टिंग प्रोग्राम, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बनेगा किस में, राजस्थानी क्षेत्रों में। जी हाँ दोस्तों, ये पार्ट फर्स्ट है, मैं जल्द ही पार्ट सेकंड लेके आऊँगा। आप कमेंट करके याद दिला देना, इसी के अंदर कमेंट कर देना आपको अगर अच्छा लगे वीडियो तो बने रहो हमारे चैनल के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।